मनोज कुमार गुप्ता, बीमा कर्मचारी संघ हल्द्वानी डिवीज़न का अध्यक्ष हूँ। आज का जो कार्यक्रम है ये स्ट्रॉन्ग LIC फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिया थीम पर बेस्ड है। पिछले महीने ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन की वर्किंग कमेटी की बैठक चेन्नई में हुई थी और उसमें डिसीजन लिया गया था कि हम LIC के कंट्रीब्यूशन को पब्लिक में हाईलाइट करेंगे। और जो नेशनलाइजेशन डे था लाइफ इंश्योरेंस का 19 जनवरी, उस दिन हमने ये कार्यक्रम अपना एक अभियान ये लिया था। इसके माध्यम से हम आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे। इसके माध्यम से हम ये भी कोशिश करेंगे पूरे LIC में जो वर्क फोर्स है, जो एजेंट्स हैं, उनको भी हम ये एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि LIC की मजबूती के बिना देश का विकसित होना संभव नहीं है। अगर हम देश को विकसित बनाना चाहते हैं, इसके लिए एक मजबूत LIC की ज़रूरत है। अगर हम LIC के अचीवमेंट्स पे नज़र डालें तो आज देश की विकास यात्रा का कोई भी पन्ना ऐसा नहीं है, कोई भी चप्पा भारत का ऐसा नहीं है जहाँ पर LIC की छाप ना पड़ी हो, जहाँ पर LIC का कंट्रीब्यूशन ना हुआ हो। अगर इस देश में 4 किलोमीटर सड़क बनती है तो उसमें 1 किलोमीटर सड़क LIC के पैसे से बनती है। अगर 4 बिजली घर बनते हैं तो उसमें 1 बिजली घर LIC के पैसे से बनता है। अगर 4 नहरें बनती हैं तो उसमें 1 नहर LIC के पैसे से बनती है। एक समय में जो देश का योजना आयोग था, अब तो वो ख़त्म कर दिया गया है। देश के योजना आयोग ने ये टिप्पणी की थी कि LIC के अलावा हमारे पास पैसे का कोई भी भरोसेमंद स्रोत नहीं है। और इसके अलावा तमाम बड़े बड़े नेताओं ने भी LIC के बारे में बहुत कुछ चीज़ें कही हैं। अगर हम LIC के रिसेंट जो पैरामीटर्स हैं, जो वर्क परफॉर्मेंस हैं, उस पर नज़र डालें तो अगर पिछले साल को हम देखें 2023-24 में LIC की जो टोटल इनकम थी वो 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी और 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का LIC ने अपने पॉलिसी होल्डर्स को पेमेंट भी किया था। और यही नहीं, एक साल का जो डिविडेंड जो भारत सरकार को देते हैं, टोटल सरप्लस का 5% हिस्सा, वो 3662 करोड़ रुपए LIC ने भारत सरकार को पे किया था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि इग्नोर करके देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आज हम ये देखते हैं कि विभिन्न कारणों से सरकार प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ाना चाहती है और जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर की ऐसी भूमिका हो गई है, IRDA, वो रेगुलेटर फॉर LIC एंड डेवलपर फॉर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़, उसको हम इसी रूप में परिभाषित करना चाहते हैं। एक के बाद एक नीतियाँ ऐसी आ रही हैं कि जो LIC के हितों के ख़िलाफ़ हैं। और LIC के हितों के ख़िलाफ़ जाने का मतलब ये है कि देश की आर्थिक संप्रभुता पर कहीं ना कहीं वो चोट करती है, क्योंकि LIC ने देश की भी सेवा की है, व्यक्ति की भी सेवा की है, समाज की भी सेवा की है। जो नेशनलाइजेशन का जो प्राइम फोकस था वो यही था कि सेवा का उद्देश्य, जो उस समय तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे CD देशमुख, उन्होंने ये कहा था कि अब से लाभ का उद्देश्य गौण होगा और सेवा का उद्देश्य प्रमुख होगा। तो LIC ने दोनों चीज़ों को अपने फोकस में रखा है, व्यक्ति की भी सेवा की है, देश की भी सेवा की है। सरकार को जो भी अपेक्षाएं थी देश के लोगों की, छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करने की, उनको देश के निर्माण के काम में लगाया है। और साथ ही साथ पब्लिक के जो ड्यूज़ थे, जो पब्लिक के क्लेम्स थे, उनको भी अपनी पूरी क्षमता के साथ उनको पूरा किया है। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट LIC की मजबूती के लिए ही काम करें। पूरा की पूरा वर्क फोर्स, चाहे क्लास 1, 2, 3, 4, सारे एजेंट्स और पॉलिसी धारक भी LIC को वास्तव में मजबूत देखना चाहते हैं और LIC के ऊपर उन्हें बहुत भरोसा है। आज क्या हो रहा है इसके लिए? आज एक सेमिनार रामपुर ब्रांच के साथियों ने रखी हैं, उसमें सारे एजेंट्स भी शामिल हैं, कर्मचारी, अधिकारी, सब लोग शामिल हैं। और इस कार्यक्रम के तहत हम बहुत सारे कार्यक्रम लेने वाले हैं आगे भी। हम ये चाहते हैं कि पॉलिसी धारकों को अच्छी सेवा दें। हम ये भी चाहते हैं कि जो एजेंट्स हैं उनको भी हम अच्छी सेवा दें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको अच्छे से अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करें और जिस ईमानदार तरीके से वो लोग काम करते रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से काम करते रहें।